गाइज इसमें कोई शक नहीं कि महाराष्ट्र सरकार की एक गलती ने सभी बच्चों को मुसीबत में डाल दिया है। और स्पेशली अभी मैं बात करूंगा क्लास 12th वाले बच्चों की। क्लास 12th वाले बच्चों के जो मैसेजेस मेरे पास में देर रात से आ रहे हैं, उनके मेल्स आ रहे हैं, आई कांट टेल यू, मेरे लिए उन मेल्स को खोल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इतने मेल्स हैं, इतने टेलीग्राम मैसेजेस हैं, आई जस्ट कांट टेल यू पीपल। एक महाराष्ट्र सरकार की छोटी सी गलती बॉम्बे हाई कोर्ट में, और उन्होंने क्लास 10 12 दोनों बच्चों को मुसीबत में डाल दिया है। इतना मुसीबत में डाल दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब हमें बच्चों बहुत ही स्ट्रैटेजी वाइज काम करना पड़ेगा। क्लास 12 वाले बच्चों, सुन रहे हो आप लोग मुझे? बहुत ही स्ट्रैटेजी वाइज हमें काम करना पड़ेगा। मैंने अपनी लीगल टीम को कह दिया है कि वो इस पे पूरी तरह से डिस्कशन करे, बात विचार विमर्श करे, जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करे। और हमारा चैनल ये चैनल आपको यकीन दिलाता है कि हम सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करेंगे जो क्लास 10 12 को बचाने के लिए करना पड़ेगा। और मैं सिर्फ सीबीएसई की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई एम फाइटिंग फॉर ईच एंड एवरी स्टेट बोर्ड्स, ईच एंड एवरी बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या महाराष्ट्र बोर्ड हो, या आसाम बोर्ड हो। अभी एक बच्चे का मेरे पास महाराष्ट्र बोर्ड आसाम बोर्ड के एक बच्चे का फोन आया कि सर महाराष्ट्र बोर्ड में प्लीज हमें आसाम बोर्ड में प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए सर। तो बेटा ये वीडियो आपको मैं यहां से ही बोल रहा हूं कि अगला वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। जल्द से जल्द मैं आपके लिए फाइट करने के लिए नया वीडियो डालूंगा, ठीक है गाइस। पूरा मुसीबत अभी खड़ा हो गया है। कैसे? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने, जो उनके वकील हैं, अपना होमवर्क करके नहीं गए। अब मुझे बड़ी ताज्जुब की बात लगती है कि अगर हम लोग कभी अपना होमवर्क स्कूल कॉलेजेस में लाइफ में अगर हम अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं जाते थे तो अच्छी खासी डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी। अब हम क्या करें? महाराष्ट्र सरकार ने ऐसी गलती की है कि क्या बोला जाए। कितना लंबा समय हो चुका है क्लास 10 को एग्जाम को कैंसिल हुए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक मार्किंग पॉलिसी तैयार नहीं किया है कि किस तरह से वो क्लास 10 के बच्चों को पास करेंगे। पहले तो वो एग्जाम कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं थे, आपको याद होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्लास 10 के एग्जाम्स लेंगे, जबकि पूरे भारत में अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र में कोविड के केसेस सबसे ज्यादा थे। 67,000, 64,000, 65,000 एक दिन में निकल रहे थे। लेकिन वहां की शिक्षा मंत्री का कहना था कि भाई हम एग्जाम्स लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लेंगे। और यही कह रही थी सीबीएसई भी। आज बड़ी मुश्किल से इतना मेहनत, कितने लोगों ने कड़ी मेहनत की, कितने बच्चों ने कड़ी मेहनत की। महाराष्ट्र के बच्चों पर लाठीचार्ज तक हुआ। कुछ बच्चों का मैंने एक छोटा सा एक वीडियो देखा था। और आज देखो ये क्या बेवकूफी है। अब यहां क्या कुछ हुआ मैं आपको पूरा बात बता दूं। कोर्ट ने कड़ी फटकार दी है। कई पॉइंट्स में कोर्ट का बात सही है, क्योंकि कोर्ट मांगती है सबूत, कोर्ट मांगती है वैलिड पॉइंट्स। उसको सच मालूम भी है। अगर जो जजेस हैं वहां पे, अगर उनको सच मालूम भी है तो उनको से क्या मतलब है? उनको तो वो चाहिए ना जो उनके टेबल पे सबूत रखा जाएगा। क्योंकि रिटायर्ड प्रोफेसर जिन्होंने पीआईएल दाखिल किया है कि क्लास 10 एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जाएं, मतलब जो एग्जाम जो कैंसिल किया गया है उसको वापस से फिर से लिया जाए, मुसीबत में डाल दिया है। कोर्ट ने कहा है कि क्या इस तरह से आप एग्जाम लेते हो? क्या पेंडेमिक रहेगा तो आप कुछ भी करते रहोगे? क्या आप बच्चों को बिना एग्जाम, बिना कोई मार्किंग सिस्टम आप पास कर दोगे? इतनी कड़ी फटकार लगाई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप सीधा अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा हर चीज का, जहां वर्ड बाय वर्ड जो डिस्कशन हुआ था जजेस और वकीलों के बीच में, उसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट किया हुआ मैसेजेस हैं। आप खुद गूगल सर्च कर सकते हो, मेरी जरूरत भी नहीं है। यहां पे देखिए मामला क्या हुआ। जस्टिस एसजे कथावाला और एसपी तावड़े जो हियरिंग कर रहे थे पीआईएल की, उन्होंने कहा कि आप बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकते, आप बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह सवाल सिर्फ महाराष्ट्र सरकार से नहीं पूछा है या महाराष्ट्र बोर्ड से नहीं पूछा है, यह बोर्ड सीबीएसई के ऊपर में भी लगाया गया है। ये क्वेश्चन सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड तीनों फंसे हैं डायरेक्टली, और साथ ही साथ जो अदर स्टेट बोर्ड्स हैं वो भी। मैं आपको यहां पे एक सेंटेंस पढ़ के बता दे रहा हूं फिर से। इन द नेम ऑफ पैंडेमिक वी कांट स्पॉइल चिल्ड्रंस फ्यूचर, बॉम्बे हाई कोर्ट स्लैम्स डिसीजन टू कैंसिल महाराष्ट्र एसएससी एग्जाम्स। देखो क्या है ये, आप देखो, यहां देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं, लो देखो क्या है ये, क्या है ये, आप लोग बताओ किस तरह से यहां पे हियरिंग हुआ है और क्या कहा जा रहा है। इन द नेम ऑफ पैंडेमिक वी कांट स्पॉइल कैरियर एंड फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन।
तमाशा बना करके रख दिया गया। मतलब क्या बोला जाए, अथॉरिटीज के द्वारा। कोर्ट ने सीधा सीधा फटकार लगाया महाराष्ट्र बोर्ड को, सरकार को, वकील को कि भाई आपको हम 2 दिनों से मांग रहे हैं कि आप मार्किंग पॉलिसी दो। क्या मार्किंग पॉलिसी आप बच्चों को क्लास 10th को दे रहे हो? वैलिड क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन वैलिड था कि आप किस बेसिस पे आप बच्चों को क्लास 11 में एडमिशन कैसे लेने दोगे, या किस बेसिस पे क्लास 11th में एडमिशन होगा, वो तो बता दो। पॉइंट सही है। अगर रख देते महाराष्ट्र सरकार तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये नहीं हुआ और नहीं हुआ, इस वजह से सब फंस गए। क्लास 12th की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, अब 10th वालों के लिए भी अलग से लड़ना पड़ेगा, अलग से फिर चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन चिंता नहीं करना है बच्चों, क्योंकि मैं किसी कीमत पे ना ये चैनल, जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है, कभी पीछे हटा था अपने बच्चों से, ना हटा है ना हटेगा। हमारी पूरी लीगल टीम इस पे डिस्कशन कर रही है, इस पे बात कर रही है, और सारी चीजें जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा हम सारी चीजें करेंगे। गाइज यहां पे देखो, मैं आपको बता रहा हूं, कोर्ट का कहना है कि आप लोगों में यूनिफॉर्मिटी की कमी क्यों है, और यही रिटायर्ड प्रोफेसर जिन्होंने पीआईएल दाखिल किया है सरकार के खिलाफ, उन्होंने सवाल बोला है कि किसी भी एक बोर्ड में समानता नहीं है। जैसे कि छत्तीसगढ़ ने जनरल प्रमोशन दिया, तो सीबीएसई किस तरह से देगी? इंटरनल बेसिस पे। सीबीएसई किस तरह से दे रही है? 3 एग्जाम्स के बेसिस पे, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड। आईसीएसई का क्या है? वो अभी तक अपना मार्किंग स्कीम खोज रहे हैं। इस तरह से चलता है, ये पूछ रही है कोर्ट सरकार से, और सरकार के पास में कोई जवाब नहीं। और सरकार के वकील ने क्या कहा है पता है? मैं आपको बताता हूं। इनके जो एडवोकेट हैं पीपी काकड़े, उन्होंने कहा कि एक बार एससीईआरटी का सजेशंस मिल जाए तो फॉर्मूला जो है कि किस तरह से एडमिशन लिया जाएगा क्लास 11th में, ये हम बता देंगे कोर्ट को। तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर में हम लोग सारा चीज कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि एससीईआरटी, अब एससीईआरटी क्या है मैं आपको बता दूं, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक, समझ लीजिए कि ये कंट्रोल करते हैं मार्किंग सिस्टम को, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो क्लास 10th वाले जो होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। इनका फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र। ये कंट्रोल करते हैं। तो अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, अभी तक। और कोर्ट ने एक बहुत बड़ा सवाल, अच्छा चीज कहा जो क्लास 12th के फेवर में जग गया कि भाई अगर आप क्लास 10th के एग्जाम्स को कैंसिल कर रहे हो तो 12th वाले बच्चों ने कौन सा गुनाह किया है? तो फिर उनको भी आपको एग्जाम कैंसिल करना चाहिए, उनके लिए भी कुछ अल्टरनेटिव स्कीम निकालना चाहिए। गाइज ये मामला बहुत पेचीदा है। अभी इतने छोटे से या एक छोटे से वीडियो में मैं आपको सारा चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगी है, बहुत कड़ी फटकार लगी। और हमें, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि ऐसा धक्का लगा कि कम से कम हम लोग 1-2 कदम उस धक्के से पीछे तो हो गए। लेकिन हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, अभी हमें और बोल्ड होकर काम करना है। आप लोग को एकदम चिंता नहीं करना है। और मैं हाथ जोड़ करके पूरे देश भर के इन महानुभवों से कहना चाहता हूं, ये महान लोगों से कहना चाहता हूं, यार बच्चों को छोड़ दो यार प्लीज। पैंडेमिक सिचुएशन है, केसेस घट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो चुका। अगर अंडर कंट्रोल हो चुका है तो सरकार कहे कि अंडर द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, कह दे। अगर मेरा एक भी बच्चा इन्फेक्टेड होगा तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मुझे जवाब चाहिए। ये मैं अपने चैनल से सवाल पूछ रहा हूं, चाहे वो क्लास 10th का स्टूडेंट हो, 9th का हो, 11th का हो या 12th का हो। अगर एक भी बच्चा इन्फेक्टेड होगा तो क्या आप जवाब दोगे? उस फैमिली को कौन जवाब देगा? बिहार के एग्जाम्स में मैंने ही एक वीडियो डाला था, बच्चा एग्जाम लिखने गया, उसको फीवर था, हाई फीवर था, किस तरह से एसओपी का गाइडलाइन फॉलो हो रहा था कि वो बच्चा एग्जाम सेंटर में बैठ गया, एग्जाम से निकला, खत्म, डेथ। पूरे न्यूज़पेपर्स में आया था वो, और हमने वीडियो भी कवर किया था। क्यों कर रहे हो यार? बच्चों को रहने दो ना, क्या दिक्कत है? दूसरे कंट्रीज में भी तो हो रहा है ना। इंटरनेशनल बोर्ड्स जो हैं वो कब का उन्होंने एग्जाम कैंसिल कर दिया? हाँ, इंटरनेशनल बोर्ड्स ने एग्जाम कैंसिल किया कि नहीं किया? बच्चों अभी ये मामला बहुत खतरनाक पोजीशन पे है। प्लीज सपोर्ट अस सो दैट वी कैन फाइट फॉर यू ऑल, ताकि हम लड़ाई कर सके, आपके लिए फाइट कर सके, आपके लिए कैंपेन रन कर सकें। और ये तभी हो सकेगा जब आप लोग हमें सपोर्ट करोगे प्लीज, और एक दूसरे को सपोर्ट करोगे प्लीज। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आसाम बोर्ड हूं, मैं महाराष्ट्र बोर्ड हूं, मैं सीबीएसई बोर्ड हूं, मैं आईसीएसई बोर्ड हूं, ऐसा प्लीज नहीं करना। प्लीज एक साथ रहो प्लीज, चाहे 9th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 10th, चाहे 11th, चाहे 12th, ये मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। और जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उनको मेरा कहना है, बच्चों मैंने भी बहुत सारे प्रोफेशनल डिग्रीज लिए हुए हैं, मैंने भी एमबीए किया है, सो आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी एग्जाम। लेकिन मैं
पैंडेमिक सिचुएशन में मैं खतरा नहीं ले सकता बच्चों का। सो प्लीज प्लीज आई बेग कि इस वक्त आप बच्चों को सपोर्ट करो। आपको एग्जाम देना है, आप दे देना। जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को दोबारा एग्जाम दिलवाना है अच्छे मार्क्स के लिए, वो दिलवा देना, आपको ऑप्शंस हैं। लेकिन बाद बाकी पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उन लोगों को सपोर्ट कर दीजिए। प्लीज स्टे यूनाइटेड, बने रहिए मेरे साथ में। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स अभी देते रहूंगा सभी बोर्ड्स के। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।